हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं निधि अभी चैनल से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अपना एक चिट चैट ब्लॉग लेकर के, जो कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है। बट पता है गाइस, अभी ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं ना कि जैसे कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, आज मैं करूँगी। तो आज ना मैं अपना मॉर्निंग में ना किचन क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसा बहुत मॉर्निंग में तो नहीं किचन क्लीनिंग होता है, बट हाँ दिन में एक बार जब खाना बन जाता है दोपहर में ना, या तो दोपहर में या तो फिर नाइट में ना मैं करती हूँ, क्योंकि दोपहर में खाना बनने के बाद आंटी करती हैं, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर रात में करती हूँ। बट अभी आज दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। सबसे पहले बालों में बन बना लिया, जिसके बिना को तो रह ही नहीं सकते हैं अभी। और यहाँ पे मैंने ये लगाया छोटू सी बिंदी, सॉरी छोटू सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी बिंदी ही है। एंड मैं पहन लूँगी ईयरिंग, लिपस्टिक थोड़ा सा लगा लूँगी एंड दैट्स इट। मैं आजकल ना सिर्फ यही ही करती हूँ। एंड ये ना मेरा एक बॉक्स है, किसी चीज़ में आया था, तो इसको ना मैं इसमें मैं अपनी सारी जो मुझे टचअप रेडी होने के लिए चाहिए होती हैं सारी चीज़ें रखती हूँ। और फिर यूज़ करने के बाद अभी तो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया, क्योंकि रूही सोई हुई थी हमारे रूम में। एंड अब ना गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन क्लीनिंग करूँगी। गंदा बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बट पता है कभी कभी से खाना वाना बनता है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो मेरी मेड थी वो 1 मंथ के लिए छुट्टी पर गई थी। हालांकि अभी आ गई है, बट फिर भी ना एक बार ये अगर क्लीनिंग खुद से कर लो तो किचन में ना एक सुकून मिलता है। मेरे साथ तो यही है, मुझे बहुत सुकून मिलता है अगर मेरी किचन साफ़ सुथरी है तो। यहाँ पे कुछ बर्तन आंटी धुल के गई थी सुबह, तो मैंने लगा दिया था। जो लास्ट में धुली तो वैसे ही स्लैब पे रखे हुए थे, तो मैं ना जस्ट उन्हीं को भी पोंछ करके ऐसे लगा दूंगी, लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ना ये आया है पंपकिन, जिसको कि मुझे रखना है फ्रिज में। और इसका जो कवर है मैं इस डब्बे में रखती हूँ। इस डब्बे में ना मैं जितनी भी इस तरीके की पॉलीथीन्स आती हैं वो सारी इसी में करके रखती हूँ, ताकि ज़रूरत के टाइम पे ना हमें ईजिली मिल जाए। और ये कद्दू को मैंने रख दिया फ्रिज में। कद्दू यानी पंपकिन, कद्दू, कोहड़ा, सीताफल। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं, बट मैं जनरली शुरू से कद्दू या पंपकिन ही बोलती हूँ। ये मैंने चीनी भरा, तो चीनी थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने सोचा चलो अभी रख दूंगी, बाद में यूज़ हो जाएगी। एंड अब मेरी स्टार्ट होगी क्लीनिंग। मैं ना जनरली ऐसे क्लीनिंग करना अवॉइड करती हूँ अपने हाथों की वजह से, बट कुछ भी हो ना, घर को अगर किचन को एक बारी अच्छे से अपने हाथों से ना क्लीन करो तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है ना, देखो ये यहाँ पे ना हमने वॉल स्टिकर लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे तेल का जो छिटा वगैरह होता है चिट करने लगता है अगर अच्छे से नहीं क्लीन करो तो। फिर तो यहाँ पे मैं ना जो स्टैंड्स रखती हूँ प्लेटफॉर्म पे, मैं सबसे पहले उनको हटा लूँगी। और ये देखो यहाँ पे ना जो गंदगी है नज़र आ रही होगी, तो हो ही जाएगा ना अगर अच्छे से हम क्लीनिंग नहीं करेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने स्कॉच ब्राइट लिया है, उसमें मैंने लगा रखा है मतलब विम बार, ये काम मेरे पतिदेव कर देते हैं और बाद में ना मैं कपड़े से क्लीन कर देती हूँ अपने हाथों की वजह से। बट आज तो मैं ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो। और ये देखो कैसे सुपर स्पीड हो गई मेरी, फास्ट सी स्पीड। जितना भी ऑयल लगा हुआ था ना सब अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम चमक आ गई थी। मतलब वीडियो में तो ना उतना अंतर नहीं पता चलेगा, बट रियल में ना मैं बताऊँ मुझे जो डिफरेंस दिख रहा था, क्योंकि वीडियो में देखो भी ऐसा लग रहा होगा ना कि एकदम साफ है, बट नहीं। प्लेटफॉर्म भी एंड दीवार भी सिर्फ वीडियो में लग रही होगी क्लीन, बट हो जाती है गंदी। तो इतना डीप क्लीनिंग तो मैं बोलूँ तो वीक में एक बार ज़रूर ही करती हूँ। बाकी तो मैंने बताया ना आप लोगों की मेरी आंटी अच्छे से क्लीन कर देती हैं, बट हाँ रात के टाइम में मैं अच्छे से किचन क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। अब इसके बाद में एक हल्का सा ना नम कपड़ा ले ली हूँ, मतलब पानी डाल के पूरा पानी मैंने उसका स्क्वीज़ कर दिया। अब उस कपड़े से ना मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म को पोंछूंगी, तो जो चमक आएगी ना, मतलब आप लोग खुद भी देखेंगे इतना अच्छा सा साफ हो जाएगा। पीस मतलब देखने में एकदम शांति से मिलने लगेगी। और मैंने ना वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग करने की कोशिश नहीं की है। अब देखो, अब ना मैं सबसे पहले ये वाला स्टैंड ला करके इधर लगा दूंगी। ये स्टैंड मेरा एकदम स्विच बोर्ड्स के बराबर है।
यहाँ पे मैंने जो स्प्राउट्स से टिफ़िन में रखा हुआ है, ये एक वो था जार था जिसको कि मैंने सजाया है। ये देखो फ्लावर से मतलब बना करके पेंट करके इसमें मैंने लगाया है मनी प्लांट। यहाँ पे फूड पेपर रखा होता है एंड जो कटलरीज की चीज़ें होती हैं, नाइफ, स्पून, सीजर, ये सारी चीज़ें। उधर मैंने क्या किया, उधर होता है मेरा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, अगेन वहाँ पर भी एक मनी प्लांट। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने कप आंटी अगेन कप धुल करके रख दी थी, जो कि बिना कपड़ा रखे ही रख दी थी। तो मैंने लिया उसको पोंछ करके ना मैं इसको अपने क्रॉकरी की कबर्ड में लगा दूंगी एंड थोड़ा सा इसको भी मैं सेट कर दूंगी। छोटी मोटी सी चीज़ें जो मैं इधर से उधर ले गई थी, पहले वहाँ पर क्लीनिंग के लिए सब कुछ हटा दूंगी। लाइटर, इतना ज़्यादा लाइटर ख़राब होता है ना कि इस बार तो जो मैं लाइटर लाई हूँ इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, पोंछ के रख रही हूँ। ये वही डब्बा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जिसमें मैं अपनी सारी पॉलीथीन्स रखती हूँ। और ये है एक अगेन ट्रे है, इसमें कॉफ़ी मग है जो कि बहुत सुंदर सा है। इसमें मेरी शादी के पहले की फ़ोटो है और विक्की के शादी के पहले की फ़ोटो है। तो ये यहीं पर ही मतलब कभी इधर कभी रूम में रहेगा, इधर उधर नहीं, घूमता रहता है। यहाँ पे मिक्सी का जार रखा हुआ था तो मैं सोचा चलो ये भी हटाती हूँ। ये एक छोटा सा फ्लावर पॉट है पूरा, इसमें मतलब रियल वाली मिट्टी डाल करके लगाना है, बट मैं लगा नहीं पा रही हूँ गर्मी की वजह से। जो भी लगाओ ना तो सूखने का डर है, तो अभी मैंने छोड़ रखा है, बाद में लगाऊंगी। पानी था थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले वाइपर कर दिया क्योंकि माइक्रोवेव यहाँ पे मैं लाती। ये देखो गंदगी, देखो ना, मतलब ऐसी गंदगी जो हमें दिखती नहीं है ना कि गंदा है, बट देखो कितना ज़्यादा सा गंदा हो रखा है। डेली आंटी माइक्रोवेव नहीं हटाती, उनको डर लगता है कि कहीं इधर उधर ना कुछ हो जाए। तो डेली तो ऐसे मैं भी नहीं, रात में जब किचन क्लीन करती हूँ ना तो हटा करके कर देती हूँ, बट इतना डीपली आज कर रही हूँ। वीकली मैं करती हूँ ये क्लीनिंग, वीक में एक बार तो डेफिनेटली होती ही होती है। यहाँ पे मैंने लिया है डिटॉल एंड पानी का स्प्रे। डिटॉल इसलिए कि रात के टाइम में ना पता है थोड़े थोड़े से ना वो जो रेड कलर के छोटे छोटे से कॉकरोच होते हैं वो आ जाते हैं, तो इसीलिए रात में जब भी मैं क्लीन करती हूँ मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे एक बार डिटॉल का स्प्रे करके क्लीन करती हूँ। एंड जब सुबह आती हूँ किचन में खाना बनाने तो फिर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पानी एंड इसी कपड़े की हेल्प से। देखो अच्छे से क्लीन हो गया यहाँ पे। मैं अब अपना, और गंदगी देखो कितनी सारी गंदगी निकली, देखने में नहीं लगता क्योंकि ना ये सब जो कलर्स होते हैं ना गाइस प्लेटफॉर्म के, इनसे में गंदगी दिखती नहीं है, बट एक्चुअली में होती है। अगर हम इसको डीप क्लीन नहीं करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। इसका तार गया, ये सब चीज़ देखो डेली यूज़ तो होती नहीं है। हमारे यहाँ क्या है ना, ठंडियों में तो फिर भी खाना ना कुछ गर्म कर लेते थे। अब गर्मियों में क्या होता है, ना तो हम खाना बचाते हैं कि अब सुबह का रात करें, रात का सुबह करें। मैं अभी एक बार अच्छे से दिखाऊंगी आप लोग को, पता है तो, और ना ही तो खाना गर्म होता है, तो ये सब रखा ही रहता है। कभी कुछ बेक वेक हुआ तो यूज़ हो रहा है, अदरवाइज ऐसे ही रह, पर हाँ रखना तो पड़ता है। यहीं पे ना हमने अपना एयर फ्रायर भी रखा था, तो एयर फ्रायर को हमने उठा करके अपने उस पर रख दिया, क्रॉकरी वाली जो हमारी कबर्ड है उसके ऊपर रख दिया। स्पेस लिए हुआ था, अच्छे से ओपन करके भी ना मैंने क्लीन कर लिया। जहाँ जहाँ पे गंदगी जम जाती है तो उसको भी क्लीन किया, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो वही होगा कि फिर बाद में चीज़ें ख़राब होंगी, दिक्कत देंगी। तो उससे अच्छा है कि हम टाइम से पहले चीज़ों को क्लीन कर लें। और मेरी आदत है यार, कोई भी सामान है ना तो मुझे उसकी केयर करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है ना कि बस ले लिया और छोड़ दो, बहुत मेहनत से लेते हैं हम, पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद कोई सामान लेते हैं, कोई भी हो तो सामान की वैल्यू करना तो यार देखो बनता ही है ना। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे याद आया बालकनी में कपड़े पड़े हैं, निकालना है यार। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, एक भी काम करने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अब देखो ये पूरा एरिया इधर का क्लीन हो गया है और अब ना मैं चल रही हूँ बेसिन के तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले करने वाली हूँ ये विंडो का जो दरवाज़ा है ना, इसको मैं क्या करूँगी, सिंपली पानी डाल दूँगी एंड वही जिस स्क्रॉच ब्राइट से मैं क्लीन कर रही थी ना वही लूँगी एंड बस उसी की हेल्प से पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। एंड ये जो कांच वाला सा वाइपर होता है इससे करूँगी एकदम से क्लीन। इतना ज़्यादा पता है शैडो पड़ रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट इतना अच्छा क्लीन होता है ना। कोई सा भी मिरर हो, अगर आप लोग के घर में भी ना स्लाइडर हो, दरवाजे हो, तो सिंपली ऐसे आप लोग क्लीन करो, पानी डाल करके वाइपर कर दो ये, और ना पीछे पूरी वो लॉबी दिखती है। ये देखो मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है, देखो कि दिख भी नहीं, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे हैं बाहर की तरफ से हैं। अब यहाँ पे ना मैं पूरी टाइल्स वाली सी ना ये जो वॉल है इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी।
ये सब तो मैं डेली रात में करती हूँ, हालांकि दोपहर में भी आंटी मेरी बहुत अच्छे से क्लीन करती हैं। मेरी जो मेड है ना बहुत अच्छा काम करती है यार, बहुत ही अच्छे से काम करती है। मतलब उनको कभी बोलना नहीं पड़ा कि आंटी ये चीज़ इतना गंदा कैसे पड़ा है। तो उतना कुछ होता नहीं है गंदा, बट रात में इसलिए करते हैं कि रात में खाना बनता है तो थोड़ा बहुत अगर अच्छे से क्लीन कर ले, बट अगर कभी रह भी गया तो सुबह में क्लीन कर देती हैं। बट गैस तो डेली, गैस किचन डेली ही साफ करते हैं हम। और यहाँ पे पानी को बचाते बचाते हम काम कर रहे हैं। पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इन सब क्लीनिंग के लिए ना थोड़ा सा यूज़ करना ही पड़ता है। अब इसके बाद ना मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना क्लीन हो गया। अब इधर वाला सा एरिया बचा है जो नल के पास का होता है ना, इसको भी क्लीन करना बड़ा मतलब ना जैसे डिफ़िकल्ट होता है। पूरा अंदर तो हाथ जाता नहीं नल के पीछे, और हमारा जहाँ पे नल लगा है ना गैस पाइपलाइन भी है, तो उतना ज़्यादा ना इजी नहीं होता यहाँ पे क्लीन करना। तो इसको तो मुझे ही करना पड़ता है अच्छे से बचा बचा करके, ताकि ना गैस पाइपलाइन पे भी ना स्क्रैच ना पड़े बहुत ज़्यादा। पानी के पास है कि मैं गैस पाइपलाइन को क्लीन करूँगी ना तो एकदम से वो क्लीन को ज़्यादा ही हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं हैंड वॉश कर लूँगी, बस जो छोटे मोटे से बर्तन उनको रख दूँगी, आंटी आएंगी फिर वो क्लीन कर देंगी। ये रही मेरी पीसफुल सी किचन, जिसमें इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है ना साफ़ होने के बाद, क्लीन एंड क्लियर। माइक्रोवेव के ऊपर छोटा सा पॉट रखा हुआ, उसमें ना मैं बहुत जल्दी प्लांट लगा दूँ। अब मैं आ गई हूँ यहाँ फ्रिज वाले एरिया में, बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ आप देख सकते हैं। सारे तो उसके क्रेयॉन से इधर से उधर पड़े होते हैं, तो मैं ना सबको अब उठाना शुरू कर दिया और एक एक करके ना मैं सामानों को रखूँगी। जो सामान जहाँ का है वहीं पर ही रखूँगी। और गाइस, अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो अपने मेरा इस रूम से हॉल, इस रूम से हॉल चलेगा, क्योंकि सारा सामान उसी का इधर से उधर पड़ा होता है। मैं उसका बैग ढूंढ रही हूँ, इसमें ना मैं उसकी सारे क्रेयॉन्स रखती हूँ। ये देखो यहाँ कूलर पे पड़ा मिला। अब आप सोचो अगर ना मैं ये वीडियो अकेले बनाऊँ तो जगह जगह ट्राइपॉड रख करके शूट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। बट कोई बात नहीं, आज मेरे पति देव उठ गए थे तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे ना मैं इसका बैग इसके रूम में ले जाई थी, फिर याद आया नहीं ये तो यहीं पर ही रहता है। यहाँ पे रहने से नहीं इसको सारा दिन दिखता है, तो सारा दिन मतलब टचवुड जब भी पढ़ने के लिए लेकर के बैठो बहुत एक्साइटमेंट के साथ बैठती है। चश्मा रखा तो मैंने सोचा कहाँ रखूँ इसे, अच्छा अपने सर पे लगा लो, अभी आँख में लगाऊंगी, उससे पहले क्लीन करूँगी तो यही सर पर ही लगा लो। सो अब मैं छोटी मोटी सी चीज़ें जहाँ की हैं जो मेरे रूम में हैं, मतलब जो कबर्ड की हैं कबर्ड में रख रही हूँ। ये देखो 2 टॉफ़ी मिली है, प्रसाद में मिली थी हम लोग को, कल या परसों मंदिर गए थे तो शाम को पंडित जी ने दिया। बट टॉफ़ी विकी भी नहीं खाते, रूही तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है हमने उसको। टॉफ़ी, चॉकलेट, जंक फूड जैसी चीज़ों से हमने उसे अभी तक बचा करके रखा है, और होप करूँगी, आशा करूँगी कि जब तक पॉसिबल हो तब तक बचा के रखो, फिर तो बड़ी होगी तो खाएगी ही। तो इस वजह से सब चीज़ें आती भी नहीं, और आती भी हैं तो वो रख देगी, भाई के लिए रख दो। उसको पता है कि उसका भाई खाता है तो भाई के लिए वो रखवा देगी, जब भाई आएगा तो भाई खाएगा। सो अभी तक कोशिश यही रही है हमारी। अब देखो मैंने उसकी डॉल्स रख दी वहाँ बेड पे। हम मेरा ब्लाउज़ यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने उसको अपनी कबर्ड में रखा, बेड क्लीन कर दिया, बेड ठीक कर दिया। और अब ना मैं चली गई हूँ सीधे मंदिर में। तो मंदिर में भी ना पूजा के बाद यही टाइम होता है, हम 10 से 11 बजे जो बर्तन वर्तन होते हैं हटा देते हैं। और मंदिर के ऊपर थोड़ा सा सामान रख गया है, मंदिर के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखते हैं, रखना प्रेफर नहीं करते हैं। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर का जो एरिया है उसको फ्री छोड़ना चाहिए, बट जैसे कुछ होता है वही लोटा, मंदिर की जो लोटिया है, ये चूड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं जिनको कि मुझे बैंगल बॉक्स में रखना है गाइस। सो सॉरी गाइस। एंड अब मैं हर चीज़ को जहाँ की तहाँ मतलब जगह पे रख रही हूँ, ठीक है। ये वट सावित्री वाले दिन का मिरर है, बिंदी है, कंघी है, आलता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ना मैंने ले लिया है ना, ले जा करके ना मैं अपनी ही कबर्ड में रख दूँगी एक बॉक्स में करके, कि कभी भी ना ट्रेवल में ये वाला जो मिरर होता है ना काम आ सकता है। मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी गाड़ी में रख दूँगी, बट इन्होंने कहा गाड़ी में तो ऑलरेडी डैशबोर्ड के ऊपर है, होता है ये तो क्या ही करोगी। तो मैंने सोचा चलो मैं ना अपनी कबर्ड में ही रख दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने एक बॉक्स बना रखा है आगे ही, और उसी में ही ना मैंने इसको रख दिया।
ये दिया जो पूजा हुई थी मैंने वो दिया ले लिया है। दिया ले जा करके मैं सीधे रख दूंगी किचन में, आंटी आएंगी तो उसको धुल देंगी। यहाँ पे अब डाइनिंग टेबल को क्लीन करने की बारी आ गई है। बहुत ज़्यादा क्लीन कर लिया मैंने, क्लीन कर करके थक गई हूँ। और गाइज अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। आप लोगों से मिलूंगी ना अब मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी वीडियोस पे ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट बना करके रखिएगा। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल। सो बाय बाय, फाइनली बाय बाय।